नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आवाज़ में बदलाव को, जो कि हम सब लोगों ने कभी ना कभी गला खराब ज़ुकाम के साथ महसूस करी होगी। तो ये तो होती है एक आवाज़ बदलाव जो कि हमेशा सर्दी ज़ुकाम के साथ मिलता है, जो कि 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। इस समय में हम जो गलतियाँ करते हैं वो ये करते हैं कि जब हमारी आवाज़ ख़राब हो रही होती है, हम बहुत सारे गरारे करना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा गले को साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से ऐसे पर इससे आवाज़ और ख़राब होती चली जाती है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी गला ख़राब हो, ज़ुकाम हो, तो स्टीम लेना ज़्यादा बेटर है बजाय गरारे करने के, क्योंकि आप जितना गरारा करते हैं उतने ज़्यादा गले को और दबाव देते हैं और उससे और आवाज़ ख़राब होने का डर बना रहता है। अगर कोई भी आवाज़ 4-5 दिन से ज़्यादा ले रही है तो अपने पास वाले किसी भी ENT डॉक्टर के पास जाएँ और उसका इलाज ज़रूर करवाएँ। कभी कभी यही छोटी मोटी लापरवाही आगे जाके बड़ी बीमारी में बदल सकती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें तुरंत जाना चाहिए। ये तो ही बात जो हमारे सर्दी ज़ुकाम के साथ बदलने वाली आवाज़ की है। कुछ लोग होते हैं जिनको धीरे धीरे आवाज़ में बदलाव आना शुरू होता है, या फिर सुबह के वक्त ज़्यादा आवाज़ ख़राब होती है, या फिर सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद जिनका बोलने का काम है उन्हें लगता है रात को मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। ये लोग भी अपनी जो इस बीमारी को नज़रअंदाज ना करें, तुरंत ही ENT वाले के पास जाएं। क्योंकि कभी कभी आवाज़ की तारों पर दाने बन जाते हैं, जिसको हम लोग टीचर्स नोड्यूल, सिंगर्स नोड्यूल भी कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं, तो हमारी आवाज़ की तारों पर ये दाने बन जाते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, गले में दर्द देना शुरू कर देते हैं और हमेशा के लिए आवाज़ को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा समझने की बात है कि कभी भी आवाज़ के अंदर बदलाव आए, तुरंत से तुरंत अपने पास वाले डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ताकि हम कैंसर को सही समय में बदल सकें और पकड़ के उसका इलाज कर सकें। क्योंकि जितनी जल्दी हम उसको पकड़ेंगे उतनी ही जल्दी हम उसको ट्रीट कर सकेंगे। जितना हम लेट करेंगे उतना ही लंबा इलाज होगा। इसीलिए तरीके से कुछ लोग पान मसाले का सेवन करते हैं, गुटखे का सेवन करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें गलत हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग, पान मसाला, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बड़ी तकलीफ़ बनाती हैं, इनसे आवाज़ में बदलाव आता है। पर ऐसे लोग ये सोच के ना चलें कि चलो अभी गला ख़राब है, कल ठीक हो जाएंगे, परसों ठीक हो जाएंगे, 2 दिन बाद ठीक हो जाएंगे, या फिर गरारे कर लेते हैं। ऐसे करने से अपना समय वेस्ट मत करें। तुरंत की तुरंत किसी भी ENT वाले के पास जाएं, अपने पास वाले के पास ज़रूर जाएं और पूरा इलाज करवाएं। हम लोग जो गले की तारें होती हैं इसको एक स्पेशल विधि के द्वारा देते हैं, जिसको हम लैरिंगोस्कोपी कहते हैं। ये एंडोस्कोप्स होते हैं जिनके सहारे कुछ लोग नाक के रास्ते जाते हैं, जो पतले पतले ट्यूब्स होती हैं, और कुछ लोग गले के थ्रू भी देख सकते हैं। ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल वो है, जिसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा। बट इसके सहारे हम इस बीमारी को पकड़ सकते हैं कि आपको किस वजह से आवाज़ में बदलाव आया है। क्या कोई दाना बना है, या कोई कैंसर का है, या फिर कभी कभी पेट से एसिड जब गले में उल्टा जाता है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। पर अगर बीमारी के बारे में पता ही नहीं लगाएंगे तो इलाज कैसे कर पाएंगे, और धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती चली जाती है। हमें लगता है ऐसा कोई इलाज ही नहीं है, पर कारण क्या है असलियत में, हमने इलाज करवाया ही नहीं ढंग से। अब जैसे कि अगर आवाज़ की तार पर दाना आता है, सबसे पहला काम है कि हमें अपने आप को बोलने को आराम देना है। पास वाले ENT के पास जाइए, अंदर से दूरबीन से चेकअप करवाइए। अगर सिंपल छोटा हल्का सा दाना है तो पहले शुरुआत में कुछ दवाइयाँ मदद कर सकती है, नहीं तो दूरबीन द्वारा किए गए ऑपरेशन जिनमें बिना चीर फाड़ के इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही कैंसर का मरीज अगर है, अगर आपको सपोज़ कीजिए कि कैंसर मिलता है जो कि अर्ली स्टेज में, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआती बीमारियों में इनके लगभग पूरे इलाज संभव हैं। बस समय पर अपने डॉक्टर के पास पहुंचना ज़रूरी है, और हल्की सी लापरवाही आगे जाके बड़ी परेशानी में बदलते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा आवाज़ में बदलाव, हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। कोई भी सर्दी ज़ुकाम हो और 5 दिन से ज़्यादा अगर आपका गला ख़राब है, आवाज़ ठीक नहीं हो रही है, उसमें भी डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा अपने डॉक्टर को बोलिए कि मेरी एक बार आवाज़ की तार ज़रूर चेक कर लें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें अक्सर गले में खराश की शिकायत रहती है। काफ़ी स्मोकिंग, उनको लगता है कि मेरा तो गला हमेशा स्मोकिंग के लिए ख़राब रहता है, शायद ये हमेशा ही रहता है। इस चीज़ को ना सोचें। वो लोग भी हमेशा जाएँ ENT वाले डॉक्टर के पास जाके अपना एक बार गले की अंदर से जाँच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय रहते इलाज संभव है। देर करने पर इलाज फिर मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल पास जाइए। और ऑपरेशन जो होते हैं दूरबीन द्वारा किए जाते हैं, इनके अंदर कोई चीर फाड़ी नहीं होती है, अंदर से ही किए जाते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं और रिजल्ट्स इमीडिएटली मिल जाते हैं। बस यही है कि हम समय पे पहुँचें और समय पे अपना इलाज शुरू करवाएं।
तो कभी भी कोई भी तकलीफ़ हो, आपको लगता है मेरे से संपर्क करना है, तो मेरे पास आप कभी भी आ सकते हैं। हमारे पास में सारी दूरबीनें हैं, बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।